मॉर्निंग संजीव जी। शानदार हफ्ता और आज हफ्ते की आज आखिरी दिन, क्या धमाकेदार आज ट्रेड्स लेके जाना चाहिए। पीएसयू स्पेस में जिस तरह का मोमेंटम है वहां पर भी आपके I'm sure नजर होगी। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको और अजय को। डिब्बी तो आप पहले तो देखिए टाटा पावर और आईएक्स। देखिए मैं आपको कब से बोल रहा हूं कि पीएसयू पावर कंपनी से प्रॉफिट बुक कीजिए और टाटा पावर खरीदिए। 240, 250, 260, 330 एक हफ्ते में, इसे कहते हैं मूव। आईएक्स 115-20 पे मैंने आपको दावे से कहा कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो टू 180 और देखिए 2 दिन में क्या मूव आया। तो आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। और आपके यहाँ जितने इन्वेस्टर्स ने और व्यूअर्स ने देखा आईएक्स और टाटा पावर, थम्स अप। देखते रहिए ईटी स्वदेश और आपको पैसा ही पैसा आते जाएगा। क्या बात है, बहुत टाइमली आपने आईएक्स भी सुझाया और यस टाटा पावर पर भी हमें याद है आपकी कन्विक्शन हाई थी। बिल्कुल बताएं आज के ट्रेड्स। तो प्रियंका सबसे पहले लीजिए पराग मिल्क। देखिए चीज और डेयरी एज एन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। जो यंग मिलेनियल्स हैं, दे आर वेरी कॉशियस ऑन हाउ दे ड्रिंक मिल्क, व्हाट दे वांट। द ब्रांडेड मार्केट इज ग्रोइंग ह्यूमंगसली। आपको पता है अमूल के बाद द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इज पराग मिल्क और फ्रॉम 13 लाख करोड़ वी आर हेडेड टू 30 लाख करोड़ ऑफ इंडस्ट्री इन डेयरी बाय 2030। द गोवर्धन घी इज द सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग घी ब्रांड इन इंडिया। साथ में इनका जो अवतार ब्रांड है ऑफ मिल्क, इट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। दूसरी बात, 3000 करोड़ की मार्केट टाइप पे आप एक टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करते हो, वेयर अदर ब्रांड्स ट्रेड 4 टाइम्स सेल्स टू बुक। और मुझे लगता है पराग मिल्क का 350 भी टारगेट होए तो वो भी कम लगता है, क्योंकि जिस तरह से रूरल इनकम्स बढ़ रही हैं, जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ अवतार चेंज हुआ है। They've had the biggest auditors, Deloitte is now on their board। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं दिस स्टॉक इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। इसका भाव थोड़ा बढ़ चुका है, 250 रुपए। आप अभी थोड़ा लीजिए, सिप कीजिए, बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो पराग मिल्क only on the back that dairy milk is going to stay here and it is going to be the preferred choice। See three things: nutrition, consumption and protein। ये तीनों की हमें जो बहुत ज्यादा, और न्यू मिलेनियल तो इस पे बहुत चूजी है। And good brands are going to remove, rule the roost। So Parag is my first top pick। दूसरा मेरा पिक है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में MGL has given a breakout yesterday। वो मुझे 1220 का टारगेट दिखता है, सॉरी 1250 का। दूसरा मेरा पिक है गुजरात गैस। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन कंपनी, लार्जेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज नंबर 1। आप ये सोच सकते हैं सीएनजी पीएनजी अब कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों जगह पे ये शेयर, इट इज गैदरिंग मोर मोमेंटम, वॉल्यूम्स एंड ग्रोथ। इट इज द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी इन मोस्ट ऑफ द गुजरात कंपनीज जो गुजरात बेस्ड है। गुजरात पेट्रोनेट एंड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ओन 58% स्टॉक। ये शेयर यहां से मुझे 650 का भाव दिखता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक अनडिस्कवर्ड एरिया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। और जिस तरह से पीएनजी और सीएनजी में वॉल्यूम्स हैं, ये शेयर आर गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी वर्थ देयर व्हाइल एट अ टाइम व्हेन द इंडेक्स यू आर लुकिंग फॉर गुड आइडियाज। सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पराग मिल्क ऑन द dairy milk side and the dairy products are going to be the best stocks in 2024। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 शानदार पिक्स, पराग मिल्क और दूसरी स्टॉक भी लेके आइए, सिटी गैस। हाँ, सिटी गुजरात गैस। गुजरात कम होता है डिस्कस, कैश का स्टॉक है वो। MGL IGL ज्यादा हो जाते हैं डिस्कस। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब ये स्टॉक्स लेके आने के लिए। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट अभी जुड़े हुए हैं, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं। JSW एनर्जी, रेड्डी साहब लेके आइए जरा JSW एनर्जी का चार्ट, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा संतोष के साथ। संतोष, एनर्जी स्टॉक्स में, प्राइवेट एनर्जी स्टॉक्स में स्पेशली पावर वाली में एक तेजी आ रही है। कल JSW एनर्जी ने भी अपना जो 420 वाला जो लेवल है, 420 430, वो कट नहीं कर रहा था। कल वो क्रॉस किया इसने और 460 के आसपास क्लोज हुआ है। क्या ये 500 के ऊपर के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है? क्योंकि पहले भी यहीं जाके टॉप आउट होता है ये। जी पावर स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है और JSW एनर्जी मेरे भी रेडार पे था और शायद आज मॉर्निंग में जय जी ने भी इसको रिकमेंड किया है। तो इजीली इसमें हमको 500 525 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसको आप पोर्टफोलियो में रखिए। वैसे भी मैं ग्रीन एनर्जी थीम पे काफी बुलिश हूँ, तो ये टाटा पावर, JSW एनर्जी काफी अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो आपको पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए। और ट्रेडिंग बेट भी है, तो नियर टर्म में आपको 525 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे आप 440 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जोमेटो का ब्लॉक FI विंडो में हो गया है, तो आप उसको नजर रखिएगा। वो थोड़ा 9 बजे के पहले हो जाता है ब्लॉक, तो एग्जैक्टली अभी आपका
फ्लैशेस आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज़ एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक रेगुलेटरी एक तरह से ऑर्डर आया था सेबी की तरफ से, वो सेट असाइड हो गया है, तो ये स्टॉक नज़र में आप रखिए। जय पटेल, ज़रा चार्ट चेक करके बताएं, क्योंकि मुझे याद है 2-3 महीने पहले जब ये रेगुलेटरी मूव आया था तो आईएफएल सिक्योरिटी 20% घटा था, तो क्या रिबाउंड कर सकता है? आईएफएल सिक्योरिटीज अभी मुझे लगा काफी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है, अराउंड 117 115 के लेवल्स पर डेली चार्ट पर काफी टाइम से दिख रहा है। सो जो ब्रेकआउट आएगा वो मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट सस्टेन आज के दिन में काफी अच्छा रह सकता है। 121 के ऊपर जब जाएगा, जो प्रीवियस कल का हाई था, तो वहां से मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम आएगा। सो किसी को बाय करना है ये स्टॉक तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार 121 को निकाल दे, उसके बाद फ्रेश मोमेंटम के लिए ये स्टॉक को बाय करे। अभी 21 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके काफी टाइम से चल रहा है, पिछले 5 दिनों से 21 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके चल रहा है, और जो मोमेंटम आ रहा है वो स्लोली एंड स्टेडीली हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट बाय करना चाहिए आफ्टर 121 प्राइस। सो वहां पर एक मोमेंटम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा मिलेगा, और जो कैरी ऑन होगा वो मुझे लग रहा है 128 129 तक ये स्टॉक को कैरी ऑन हो सकता है। बलरामपुर चीनी, जो चीनी कंपनी में सिर्फ एक एफएनओ स्टॉक है वो बलरामपुर चीनी है। अच्छी खबर आती है तो लोग चढ़ जाते हैं, बहुत अच्छी तरह ट्रेड करते हैं, खराब खबर पे शॉर्टिंग होती है। कल इसमें शॉर्टिंग हुई, 5.5% बंद हुआ नीचे। और जेएम फाइनेंशियल्स इस पूरे चीनी वाले मामले के ऊपर उन्होंने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली है, मैंने सोचा आपको बता दूं। और वो ये कहते हैं कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होने वाला है उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से। बलरामपुर चीनी की बॉटम लाइन पे 5 से 7% का इम्पैक्ट आएगा, वो भी टेम्प्रेरी इन नेचर है अगर वो अज्यूम करके चलें तो। वो ये कहते हैं कि पहली बात तो मोलासेस बेस्ड इथेनॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है बलरामपुर का, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, और एवरेज शुगर रियलाइजेशन काफ़ी अच्छे हैं अभी, तो मेकअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। उनका 500 रुपये का टारगेट है, पहले 490 था। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो करंट वीकनेस आ रही है बलरामपुर चीनी में, आपको इसका मौका उठाना चाहिए और ख़रीदना चाहिए स्टॉक। अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट इन करंट वीकनेस, जेएम फाइनेंशियल्स। अक्षय भागवत, अगर मुझे पोजिशनल बेट लेनी है और मैं खरीदना चाहता हूँ, आईएफएल ये आपका जेएम ने निकाली है और भी कुछ लोगों ने नोट निकाले हैं जो बोल रहे हैं टेम्परेरी इंपैक्ट होगा। एनीवेज, लेवल्स टू अक्यूमुलेट बलरामपुर चीनी। जी बिल्कुल, टेक्निकली 400 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में बैन चल रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, पर कैश में चार्ट बेस है इसका 380 to 400, तो आपको जरूर इसको एक्यूमुलेट करके चलना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी पेश कर रहा है वापस एक्यूमुलेशन में। इमीडिएट मोमेंटम आपको क्या नहीं मिलेगा इसमें, पर दिस इज मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पिक। तो 380 और 400 के रेंज में आप एक्यूमुलेट कीजिए, रिबाउंड हो जाएगा शेयर, वापस आपको 450 प्लस के टारगेट बनते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में।